कैसे हो प्यारे बच्चों, होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को अच्छी तरीके से कंफर्ट जोन में रहते हुए अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दी जा चुकी हैं। केवल मैं हमेशा कहता हूं कि साइंस के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है साइंस में। क्लियर हो गया। इसी में हम लोग लेंगे सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण। देखिए नाम बहुत क्लियर है, अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस और सॉल्ट। आखिर ये होते क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी जनरल बातों में आपको बताऊंगा, जनरल चीज़ें मैं बताऊंगा कि आखिर आपकी डेली लाइफ में एसिड कहाँ पर है, बेस कहाँ पर है, तो उनके कुछ स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इनकी पहचान की बात करूँ, एसिड की, बेस की यानी अम्ल की या क्षार की, तो देखिए जो एसिड होते हैं जनरली इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। सोर का मतलब हो गया खट्टा। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी डेली लाइफ में जिनका टेस्ट आप खट्टा बता सकते हैं, और जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। बिटर का मतलब होगा थोड़ा सा कड़वा, या कड़वा आप मान सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें सोर्स की बात करें कि आखिर एसिड कहाँ पर है आपकी डेली लाइफ में, बेस कहाँ पर है डेली लाइफ में, बहुत सिंपल है। अगर सोर खट्टे की बात कर रहे हैं तो भाई आप लोग नींबू खाते हैं, लेमन आप लोग खाते हैं, खट्टा होता है। आप लोग इमली खाते हैं, आप लोग संतरा खाते हैं, क्लियर हो गया। आप लोग आम खाते हैं, तमाम टमाटर की अगर हम लोग बात करें टमाटर भी खट्टा होता है, कुछ अंगूर वगैरह जो होते हैं ये भी खट्टे होते हैं। बहुत अच्छी कहावत भी है कि जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, क्लियर हो गया। तो इमली, संतरा, आम, टमाटर, अंगूर, सेब भी जो कच्चा होता है वो जनरली खट्टा ही होता है। आम जो कच्चा होता है वो भी खट्टा होता है। और भी तमाम ऐसी चीज़ें कि जनरली जो खट्टी होती हैं। दही अगर हम लोग बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में, दही भी खट्टी होती है। जो कर्ड की हम लोग बात करते हैं सब लगभग खट्टे ही होते हैं, आपको पता है। अगर इनका टेस्ट खट्टा है, हमने क्या किसकी बात करी, स्वाद की बात करी, तो ऐसी चीज़ें जिनका स्वाद टेस्ट जो है वो सोर है उन सब में एसिड मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है क्या एसिड सब में एक जैसा मिलेगा या अलग अलग एसिड होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि खाने की ही चीज़ें हैं, कोई एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनमें एसिड मिलता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो कुछ एनिमल भी ऐसे हैं जिनमें एसिड मिलता है, तो ऐसे एनिमल जो डंक मारते हैं, डंक का मतलब होगा जैसे क्या हो गया, मधुमक्खी हो गई, हनी बी जो होती है, आपने बहुत सारी, जैसे एक ततैया हो गया, ततैया जनरली पीले कलर का होता है जो छत्ता रख लेता है मोटा सा, ठीक है। बिच्छू हो गया, इसमें चींटी हो गई, आंट जो होती है चींटी। तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं ये जनरली जब हमें डंक मारते हैं तो हमें थोड़ी खुजली सी महसूस होती है, तो उसके आधार पर भी हम कहते हैं कि इनमें क्या होता है, एसिड होता है। याद रखिए, यानी कुछ एनिमल जंतु भी ऐसे हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये तो हमने टेस्ट की बात करी कि हमने टेस्ट कर लिया, ऐसे हम बिटर की बात करें तो बिटर में जनरली जो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की, क्षार की बात कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम हमारी चीज़ें हैं हमारे घरों में जिसमें क्षार होता है। जैसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं करूँ, जो साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंटली जो साफ़ सफाई की जो चीज़ें हैं इनमें जनरली जो एक कॉस्मेटिक चीज़ें की हम लोग बात करते हैं, जो सौंदर्य के लिए यूज होती हैं, उनमें जनरली बेस होता है। बेस का मतलब हो गया क्षार। जैसे साबुन हो गया नहाने वाली या कपड़े धोने वाली, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, शैम्पू हो गया, ठीक है, क्लींजर हो गया, तमाम तरह की क्या हो गई, क्रीम हो गई जो फेशियल पर हम लोग लगाते हैं, जो जनरली कॉस्मेटिक की तरह जो यूज़ की जाती है, बहुत सारी क्रीम हो गई, ठीक है। आप हेयर में क्या लगाते हैं, वो जेल हो गया, हेयर जेल हो गया। तो तमाम चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जैसे गिलास, शीशों को साफ़ करने वाला क्या हो गया, द्रव हो गया, लिक्विड हो गया, जो आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं शीशों को साफ़ करने के लिए। क्लियर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, क्लींजर, क्रीम, जेल, इन सब में क्या होता है,
बेस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ खाने की चीज़ें, जैसे आप लोग देते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसमें भी क्या होता है, बेस यानी क्षार होता है। धावन सोडा की तो मैंने बात कर ही दी, जो कि यूज़ किया जाता है साबुन शैम्पू में, तो यहाँ धावन सोडा हो गया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें आपकी घर में है, आप लोग इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप लोग नहीं जानते, सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो केवल अंतर स्पष्ट कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं इनमें बेस होता है और इनमें क्या होता है, एसिड होता है। क्लियर हो गया। तो ये बात रही किसकी, स्रोत की, कि आखिर डेली लाइफ में आपके घरों में जनरली एसिड किन किन चीज़ों में होता है और बेस किन किन चीज़ों में होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है सीबीएसई में, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से किस में एसिड मिलेगा या निम्न में से किस में बेस मिलेगा। क्लियर हो गया। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। एक नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में कि बताइए एसिड किस में है या बेस किस में है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एसिड और बेसिस के सोर्स क्या है। अब इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने आपको बताई, भाई क्या इन सभी चीज़ों में जो एसिड है वो एक ही एसिड है या अलग अलग एसिड मिल रहा है, या जनरली जो हम लोग इनकी बेस की बात करते हो सभी बेस मिल रहा है, तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो जनरली देखिए, जैसे नींबू और जो संतरा या नींबू के फैमिली की जो भी चीज़ें हैं, इनमें जो मिलता है वो मिलता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक अम्ल मिलता है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है सिट्रिक अम्ल, संतरा हो गया, नींबू, ये जो नींबू संतरा, इसको थोड़ा ऊपर कर नीचे लिख देता हूँ मैं दोनों को, तो ऊपर संतरा लिख देता हूँ, संतरा। मौसमी भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ मैंने क्या लिखा था, इमली। तो जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, याद रखिए। क्लियर हो गया। बहुत बार एग्जाम में सीबीएसई में पूछा गया है एक नंबर में कि बताइए सिट्रिक एसिड किस में मिलता है। इमली हो गया तो इसमें मिलता है टार्टरिक एसिड। कौन सा अम्ल मिलता है, टार्टरिक अम्ल। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल मिलता है, तो टार्टरिक अम्ल मिलता है। नींबू, संतरा, मौसमी में कौन सा अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। जनरली टमाटर में आपसे पूछा जाता है कौन सा अम्ल मिलता है, तो यहाँ मिलता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है यहाँ पर। बहुत बार आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए ऑक्सैलिक अम्ल किस में मिलता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। क्लियर हो गया। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बहुत बार आपसे पूछा गया है, जैसे मान लीजिए दही हो गया, दही में कौन सा अम्ल मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल मिलता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में ये क्वेश्चन कि दही में कौन सा अम्ल मिलता है, तो दही में जो मिलता है वो लैक्टिक अम्ल मिलता है। याद कर लीजिए इस बात को। बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, टार्टरिक अम्ल बहुत बार पूछा है, सिट्रिक अम्ल आपसे बहुत बार पूछा है, ऑक्सैलिक अम्ल आपसे बहुत बार पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब ये जो चींटी, मधुमक्खी, ततैया वगैरह जो होते हैं, इनमें मिलता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। याद रखिए इस बात को। तो ये भी आपसे सीबीएसई में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी, मधुमक्खी जो हनी बीज होती है, आंट होती है, ततैया जो होते हैं जो पीले पीले कलर के होते हैं, ये जनरली जो हमें काट लेते हैं, जिनको काटने पे कीड़े मकोड़े जो जलन होती है, उनमें कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये कुछ अम्ल जो चीज़ों में मिलते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक और आपसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिरका। सिरका का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। याद रखिए बच्चों, सिरका मतलब विनेगर। इसमें जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक एसिड। इंग्लिश में भी इसको ACETIC, एसिटिक एसिड लिखते हैं, यानी एसिटिक अम्ल होता है। ये भी सीबीएसई में बहुत बार आपसे पूछ लिया गया है एक नंबर में क्वेश्चन कि बताइए एसिटिक एसिड किस में मिलता है। सीबीएसई क्या बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विनेगर, सिरका जो होता है, आपने देखा होगा गन्ने से तैयार होता है, जामुन से तैयार होता है, सेब से तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ों का सिरका होता है, सोया से भी होता है। तो उनमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये जनरली कुछ एसिड्स के नाम जो आपसे सीबीएसई में पूछा जाता है। अब बात रही कि जी आपसे बोला जाए कि जी अब अम्ल हैं तो हम तो टेस्ट नहीं करेंगे, तो स्वाद की बात रही।
और होता भी यही है कि भाई आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप इनको कैसे पता लगाएंगे कि अगर मान लीजिए आपको दो चीज़ें दे दी जाएँ, छोटी छोटी कटोरी में दे दी जाएँ, तो आपसे बोल दिया जाए कि बताओ भाई ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप टेस्ट तो नहीं करोगे। टेस्ट आप कभी भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल को, क्योंकि उसमें खतरा होता है, तो टेस्ट तो आप करेंगे ही नहीं। ये तो केवल एक जांच के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इनका पता आप कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए एक नेचुरल इंडिकेटर, यानी इसको पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट कहलाता है लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट और लिटमस पेपर टेस्ट। तो ये एक नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। याद रखिए, यानी आप पेपर भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, लिटमस का मतलब ही है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिटमस क्या है। देखिए, लिटमस जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो कि निकाला जाता है लाइकेन से। अब क्वेश्चन करोगे लाइकेन क्या है, तो लाइकेन जो होता है वो एक शैवाल यानी एल्गी और एक कवक, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी फंगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है बच्चों कि दोनों को म्यूचुअल क्या बेनिफिट, यानी शैवाल जो होता है वो कवक के लिए क्या देता है? फूड देता है, याद रखिए भोजन देता है। और कवक जो होता है वो शैवाल के लिए क्या देता है? शेल्टर देता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में कि लाइकेन क्या है और इनका रिलेशनशिप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लाइकेन एक एल्गी यानी शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों साथ साथ रहने का फ़ायदा क्या होता है? ये जो शैवाल होता है ग्रीन होता है, तो ये इस कवक के लिए क्या देता है? फूड देता है, खाना देता है, भोजन देता है। बदले में ये कवक इस शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर मतलब घर देता है, रहने के लिए घर जगह देता है। अगर मान लीजिए ये इसको खाना ना दे, तो क्या कवक जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। और कवक मरा तो फिर शैवाल भी मर जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको जनरली हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशंस, यानी जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, लाइकेन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी लाइकेन से ये लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइकेन क्या होता है और एल्गी और फंगी का रिलेशन क्या होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए टेस्ट क्या होता है। ये सॉल्यूशन या पेपर जो होता है, कोई भी आप ले ले, ये जनरली दो कलर का होता है। एक होता है लाल कलर का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड, और एक होता है नीले कलर का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सबको पता है, ब्लू। क्लियर हो गया? ये दो कलर का होता है। देखिए, जो भी चीज़ आपने दी है, आप इन दोनों पेपर पर डालेंगे, दोनों पेपर पर डालेंगे भाई, लाल भी लेंगे और नीला भी लेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर लाल और यहाँ पर नीला एक पॉइंट में आपने ले लिए, दूसरे पॉइंट में एक में नीला, और यहाँ पर क्या ले लिया? लाल ले लिया, यानी रेड ले लिया। क्लियर हो गया भाई? दो सैंपल आपको दे दिए और आपको नीला और लाल लिटमस पेपर दे दिया। आपने उस सैंपल को पेपर या सॉल्यूशन दे दिया, उसमें डाल के देखा, उस पर ड्रॉप्स डाल दी। अगर ये लाल क्या रहा? लाल ही रहा। और ये साथ में नीले पे जब डालोगे, नीला क्या हो गया? लाल हो गया, यानी रेड। तो रेड का जो मतलब होता है, अगर लाल रंग आ रहा है, लाल रंग दो तरीके से हो सकता है। जो लाल लिटमस सॉल्यूशन या पेपर है वो लाल ही रहा, यानी वो चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो गया? दूसरा जो नीला वाला है वो क्या हो गया? लाल हो गया, रेड हो गया। तो यहां पर जो होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। याद रखिए, रेड डी बाद में आ रहा है, एसिड में भी डी बाद में आ रहा है, तो इसका आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, रेड एसिड। क्लियर हो गया? यानी रेड कलर आने पर वो एसिड होता है। तो ये टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट हो गया। क्लियर होगा? बहुत बार सीबीएसई में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिटमस पेपर टेस्ट, व्हाट इज द लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट। तो लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट यही होता है कि जो लिटमस पेपर या सॉल्यूशन होता है दो कलर का होता है, एक रेड और एक ब्लू। क्लियर हो गया? तो अगर लाल लाल ही रहा, चेंज नहीं हुआ, नीला लाल हो गया तो एसिड होगा। अगर नीला क्या रहा? नीला ही रहा, ब्लू रहा, और रेड जो है वो नीला हो गया, यानी ब्लू हो गया, तो ये जो होगा ये होगा बेस।
याद रखिए, यानी क्या हिंदी में क्षार, और रेड एसिड को क्या बोलेंगे, अम्ल। तो ये टेस्ट किया जाता है, यानी B4 बेस और B4 ब्लू याद रखिए। यानी यहां पर बात वही हो जाती है कि जो नीला लिटमस होगा, अगर आपको दिया हुआ सॉल्यूशन बेस है तो वो नीला नीला ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और जो लाल होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, नीले में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, वहां पर क्या है, बेस है। वो दिया हुआ सैंपल जो है, जो अभी आपको टेस्ट करने के लिए दिया है, वो बेस है। क्लियर हो गया, B4 ब्लू और B4 बेस, ये याद रखिए। तो ये आपका होता है लिटमस पेपर टेस्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जनरली इससे हम पता लगाते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी चीज़ दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए बताइए एसिड है या बेस है, तो हम इस तरीके से पता लगाते हैं। टेस्ट बहुत सिंपल है, रेड और ब्लू। क्लियर हो गया। लिटमस पेपर 2 रंग का होता है, ये आप चेक कर लीजिए एक बार, और ये मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट की बात बताई। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी ये जो एसिड बेस और सॉल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एसिड बेस सॉल्ट क्या ये आपस में भी रिएक्शन करते हैं, या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जनरली ये रिएक्शन एक दूसरे से भी करते हैं, या एसिड की जब हम लोग बात करें तो क्या वो भी रिएक्शन करता है। जैसे आपने देखा होगा, जो एसिड होता है घरों में रखा होता है, जो हम टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, जैसे हम उसको डालते हैं गंदगी के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो टॉयलेट को साफ़ कर देता है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब, या उसकी एक बूंद अगर किसी मेटल पे गिर जाती है तो वहाँ से भी कुछ धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो जनरली एसिड और बेस जो होते हैं वो कुछ दूसरे सब्सटेंस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने वाली जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी रासायनिक गुण। क्लियर हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इनकी चेक करेंगे, अभी हम लोगों ने इनका टेस्ट चेक किया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लोग इनकी जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर लेते हैं फटाफट। उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है कहीं पर भी। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की, जो हम लोग रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। रासायनिक गुण में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो 2-3 रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये पूछी जाती है। नंबर 1 रिएक्शन जो पूछी जाती है, धातु के साथ क्रिया। किसके साथ? धातु के साथ। धातु का मतलब होगा मेटल के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी धातु हो, जब एसिड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? H2 गैस रिलीज होती है। तो कोई भी धातु ले लीजिए, XYZ कोई भी आप धातु हो गई, हम लोग रिएक्शन कराएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एसिड हो गया HCl, अगर हम इसकी किसी भी धातु मान लीजिए Mg के साथ रिएक्शन कराएं तो देखिए यहाँ पर MgCl2 बनता है और प्लस H2 गैस बनती है। ऊपर का मतलब है गैस ऊपर जा रही है। यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ Mg हमारा अकेला रहेगा, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि जो एसिड या जो बेस होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, अनलिमिटेड बार पूछा गया है। आपको रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सी गैस निकलेगी। CBSE में आपसे सीधा पूछ लेगा कि धातुओं के साथ क्रिया करके जो एसिड या बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ लेता है CBSE। वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, इसका हम कैसे पता लगाएं, यानी इसका टेस्ट। हमें क्या पता कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसको पता लगाने के लिए देखिए, मान लीजिए अगर कोई टेस्ट ट्यूब है, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने ये जनरली रिएक्शन कराई एसिड बेस की, मेटल की और किसकी? एसिड की। यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस निकल रही है, यानी हाइड्रोजन गैस। इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए जब यहाँ ये निकल रही है तो यहाँ पर हम क्या ले आएंगे? एक कैंडल लेकर के आएंगे, जलती हुई फ्लेम में, यानी जलती हुई एक कैंडल ले आएंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये कैंडल, जैसे ही आप यहाँ पर कैंडल लेकर के आएंगे तो इस गैस के कांटेक्ट में जैसे ही ये आग वाली जो कैंडल है जैसे ही आएगी तो यहाँ पर एक आवाज़ होती है। जैसे आपने कभी हल्की बारूद देखी होगी, जब आप उसको आग पर डालते हैं तो एक चटर चटर की आवाज़ आती है।
आपने देखा होगा कि जब हल्की सी बारूद, जब आप दीपावली पे पटाखे फोड़ते हैं, हालांकि नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन आपको पता होगा उसकी जो थोड़ी बहुत जो बारूद होती है, जब आप उसको किसी आग पर ऐसे ऐसे करके डालते हैं तो उसमें एक आवाज़ होती है पटर पटर की। या आप ये काम कर सकते हैं कि जो जनरली कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं कि जो बारूद वाली चीज़ें या जनरली जैसे पोटेशियम वगैरह जो होते हैं, तो वो एक आवाज़ करते हैं, चटर चटर की आवाज़ करते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं, जैसे कोई चीज़ गीली होती है, जब आप उसको जलाते हैं तो उसमें भी एक आवाज़ आती है। आवाज़ आती है जैसे दाने, जैसे पॉपकॉर्न होता है, जैसे पॉपकॉर्न जब फूलता है तो उसमें आवाज़ आती है, वही आवाज़ यहाँ पर होती है। अगर ये आवाज़ होती तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। क्लियर होगा? ये इसका टेस्ट है जो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डायग्राम दे देगा, एसिड यहाँ क्या लिख देगा, HCl लिख देगा, और यहाँ क्या लिख देगा, धातु लिख देगा, कोई भी मेटल लिख देगा। आपसे पूछेगा बताओ कौन सी गैस निकल रही है और इसका टेस्ट क्या होगा। तो आपसे CBSE किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी गैस निकल रही है और इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे, या हाइड्रोजन निकल ले तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो पता लगाने के लिए यहाँ कोई जलती हुई चीज़ ले आइए और जैसे पॉपकॉर्न भूनते हैं ऐसी आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया? तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी, धातु के साथ क्रिया करके जो एसिड है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर हो गया? दूसरी इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जिसका आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल या एक पावरफुल एसिड्स बनाते हैं, या जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्शन लगाएं तो एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी वहाँ पर हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। वो भी आपने देखा होगा, कभी आप देखिए वाटर में जो टॉयलेट साफ़ करते हैं उसको वाटर में दूर से एक बूंद डाल के देखिए तो आपको लगेगा एकदम से आवाज़ आएगी छन्न से। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ रिएक्शन, कि एसिड और बेस इन दोनों की रिएक्शन अगर हम लोग कराने लगे तो क्या बनेगा। देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो कोई भी एसिड मैंने उठा लिया HCl और यहाँ एक बेस उठा लिया तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा NaCl और प्लस यहाँ पर बन जाता है वाटर। याद रखिए। क्लियर हो गया? यहाँ ध्यान दीजिए, ये NaCl जो होता है ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। आपने सुना होगा ये सॉल्ट यानी ये नमक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब टॉपिक पे जाइए, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड और बेस दोनों ही रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग आगे भी और देखेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल याद रखिए। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर एसिड है ये और यहाँ क्या है, ये बेस है। एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी ये एक दूसरे की पावर को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो यह याद रखिए, जब ये एक दूसरे के उल्टे होंगे यानी एक नॉर्थ जाएगा एक साउथ जाएगा तो एक दूसरे की पावर को ये ख़त्म करेंगे। तो जब ये एक दूसरे की पावर को ख़त्म करेंगे यानी ख़त्म करने को बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसलिए एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में CBSE ने जाने कितने बार रिएक्शन आपसे पूछ ली है। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, यानी उदासीन करना। उदासीन का मतलब है ना एसिड रहे ना बेस रहे, दोनों का प्रभाव या पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियर है, एक एसिड दोनों एक बेस दोनों मिलकर के एक दूसरे की पावर को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रल कर देते हैं, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्लियर हो गया? जो सॉल्ट यानी लवण जो होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, लवण। ये लवण बनते हैं। तो CBSE ने बहुत बार ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि लवण जो बनते हैं कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। आपको रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सी रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, ये आपको पूछ लेगा। आपसे ये पूछ लेगा एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं एसिड बेस की, वो मैंने आपको बताई कि आखिर ये दोनों रिएक्शंस कैसे काम करती है।
क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक आप लोगों को होप्स हो के समझ में आ गया होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या फिर मेटल के साथ जो रिएक्शन होती हैं एसिड की, वो कैसे होती है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी में है, यही मैंने 2 टाइप आपको बताए हैं और ये 2 ही टाइप आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताएं। तो यहाँ पर होप्स हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको 2 ही मैंने बताई हैं और दोनों ही इस हिसाब से बताई हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाएं, और ये 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक इतना ही। 1-2 चीज़ें और इसमें हो बच गई हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट बचता है दूसरा, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। होप सो आप एंजॉय करके आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, चीज़ों को केवल समझिए, उसके बाद आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। साइंस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे साथ बने रहिए। साइंस आपको 100% एंड तक समझ में आएगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लाइफ टाइम कभी भी आप साइंस को नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।